द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री से निकले एक खास विचार पर बात कर रहे हैं। मैकियावेली के सिद्धांतों की कह सकते हैं एक थोड़ी उत्तेजक व्याख्या। ये व्याख्या ये कहती है कि व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना एक तरह की निर्मम आत्म प्राथमिकता और एक किस्म का अलगाव जरूरी है। इसे अक्सर ऐसे कहा जाता है, सबको नजरअंदाज करो, अपना जीवन जियो। इसमें जीवन की कठोर सच्चाइयों, जिसे स्रोत में रियल पॉलिटिक कहा गया है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बचाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है। क्या व्यक्तिगत आजादी और कामयाबी के लिए ये जो निर्मम मतलब पूरी तरह से आत्म केंद्रित रास्ता है, जैसा स्रोत सामग्री में बताया गया है, क्या वो वाकई एक व्यवहारिक और सार्थक जीने का तरीका है, या फिर ये कहीं ना कहीं मानवीय रिश्तों और हमारी भावनात्मक सेहत की बलि चढ़ा देता है? बिल्कुल। देखिए, मेरा पक्ष ये है कि ये नजरिया यथार्थवादी आत्मसंरक्षण और व्यक्तिगत विकास के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि दुनिया की जो हकीकत है ना, उसकी एक रणनीतिक समझ पर भी आधारित है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि यह व्याख्या मैकियावेली के विचारों को बहुत जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है, और ये व्यक्ति को गहरे अकेलेपन और एक तरह की नकारात्मकता की ओर ढकेल सकती है, जो कि स्वस्थ मानवीय रिश्तों के तो एकदम उलट है। देखिए, मेरा मानना है कि ये नजरिया जीवन की एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है। जैसा स्रोत कहता है, लोग आपको धोखा देंगे, आपके साथ छल करेंगे। ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये जीवन की प्रकृति है। इसे समझना सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि कामयाब होने के लिए भी जरूरी है। यहाँ निर्ममता का मतलब कोई क्रूर होना नहीं है, बल्कि सोच समझकर अपनी देखभाल करना है। यानी अपनी कीमती ऊर्जा और जो सीमित समय है हमारे पास, उसे दूसरों से तारीफ या क्या कहते हैं वैलिडेशन पाने में बर्बाद करने के बजाय अपने विकास और अपने लक्ष्यों पर लगाना। स्रोत जिस अलगाव या डिटैचमेंट की बात करता है, वो कमजोरी नहीं, वो आजादी है। ये लोगों, नतीजों और दूसरों की राय पर अपनी जो भावनात्मक निर्भरता है ना, उसको खत्म करने का तरीका है। तभी तो सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जैसा स्रोत में कहा भी गया है, बंधन छोड़ो, जीवन जियो। असल बात है अटूट बनना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपने मन, अपनी शांति की रक्षा करो, और जरूरत पड़ने पर बिना किसी अपराध बोध या पछतावे के नुकसानदेह चीजों या लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना। ये फलसफा व्यवहारिक रूप से अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनने का रास्ता दिखाता है, और बाहरी दबावों के बावजूद अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करता है। मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरे विचार में मैकियावेली के जो जटिल राजनीतिक विचार थे, जो मूल रूप से सत्ता और राज्य चलाने से जुड़े थे, उनको व्यक्तिगत जीवन पर इस तरह थोपना ये न सिर्फ एक बहुत बड़ा सरलीकरण है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। आपको याद रखना होगा, मैकियावेली का द प्रिंस शासकों के लिए था, जो अक्सर बहुत अस्थिर और कह सकते हैं खतरनाक राजनीतिक माहौल में सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इसे सीधे व्यक्तिगत रिश्तों पर लागू करना ये तो पूरे संदर्भ को ही अनदेखा कर देता है। स्रोत में जो उकसावे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे सबको नजरअंदाज करो वाला विचार, वो सामाजिक जुड़ाव, सहानुभूति और विश्वास की अहमियत को बहुत कम कर देता है। और यही चीजें तो हैं जो एक भरे पूरे और सार्थक जीवन की बुनियाद होती हैं, है ना? देखिए, सोच समझकर रणनीति बनाना एक बात है, और भावनात्मक रूप से पूरी तरह कट जाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। यह दर्शन अत्यधिक अलगाव को बढ़ावा दे सकता है, जिससे अकेलापन, शक और सच्चे मानवीय रिश्ते बनाने में स्थायी दिक्कतें आ सकती हैं। स्रोत में जो निर्मम नियम दिए गए हैं, जैसे भरोसा कम लोगों पर करो या नुकसानदेह रिश्तों को काट दो, अगर इन्हें बिना सोचे समझे और बिना बारीकी समझे लागू किया जाए, तो ये जरूरी और स्वस्थ रिश्तों को भी खत तबाह कर सकते हैं। मुझे तो ये दर्शन आज़ादी के बजाय डर, एक तरह की डिफेंसिवनेस और दूसरों के प्रति गहरे अविश्वास पर टिका हुआ लगता है। सच्ची आज़ादी खुद को असुरक्षित महसूस करने या दूसरों से कट जाने में तो नहीं मिलती। आप इसे निराशावादी कह रही हैं, पर मैं इसे यथार्थवाद कहता हूँ। स्रोत साफ कहता है, दुनिया निष्पक्ष नहीं है, यह जीवन की प्रकृति है। क्या यह निराशावाद है, या जीवन की उन कठोर सच्चाइयों को स्वीकार करना है जिनका हम रोज सामना करते हैं? ये एक तरह से उम्मीदों को संभालने का तरीका है, ताकि जब निराशा मिले तो आप बिखर ना जाएं। यह दुनिया को वैसे देखने के बारे में है जैसी वो है,
ना कि जैसी हम चाहते हैं कि वो हो। क्या ये व्यवहारिक नहीं है? मैं समझती हूँ आप इसे यथार्थवाद क्यों कह रही हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई दुनिया का एक तटस्थ नजरिया है, या ये पहले से मन में बैठे नकारात्मक विचारों को सही ठहराने का एक तरीका बन जाता है? जब हम ये मान लेते हैं कि धोखा और छल जीवन की प्रकृति है, तो क्या हम अनजाने में विश्वासघात और निराशा को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे? क्या ये नजरिया हमें सकारात्मक मानवीय संबंधों की संभावनाओं के प्रति कम खुला नहीं बनाता, क्योंकि हम पहले से ही सबसे बुरे की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, यथार्थवाद और निराशावाद के बीच एक बहुत महीन रेखा है, और मुझे डर है कि ये दर्शन उस रेखा को पार करके निराशावाद की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर हम दुनिया को इतना कठोर देखते भी हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद को पूरी तरह अलग कर लें? नहीं, यहीं पर वो रणनीतिक स्वहित बनाम सामाजिक अलगाव का सवाल आता है। मेरा तर्क है कि अपनी ऊर्जा और शांति की रक्षा करना ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। स्रोत कहता है, आपकी ऊर्जा अनमोल है, आपका समय सीमित है। अपने मन, अपनी शांति, अपनी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करें। ये दूसरों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के बारे में नहीं है। ये अपनी सीमाएं तय करने और बाहरी दुनिया को ये तय ना करने देने के बारे में है कि आप कौन हैं या आपको क्या महसूस करना चाहिए। ये अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनने के बारे में है। क्या इससे कुछ हद तक अलगाव होता है? शायद हाँ, लेकिन ये उन लोगों और स्थितियों से दूरी बनाने का एक सचेत चुनाव है जो आपको नीचे खींचते हैं। ये एक रणनीतिक वापसी है, कोई पूर्ण विराम नहीं। हाँ, पर इस आत्म प्राथमिकता की हद कहाँ है? एक बिंदु आता है जहां आत्मसंरक्षण दूसरों की जरूरतों और भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता में बदल सकता है। स्रोत का नियम, भरोसा कम लोगों पर करो, इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, आग बंद करके भरोसा करना बेवकूफी हो सकता है, लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा शक करना स्वस्थ, निर्भरता और आपसी जुड़ाव की भावना बनाने में रुकावट नहीं डालता? मानव समाज आखिर में विश्वास पर ही तो टिका है, चाहे वो कितना भी अपूर्ण क्यों ना हो। क्या ये नजरिया हमें उन रिश्तों को बनाने और निभाने से रोकता नहीं जो हमें भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से सहारा दे सकते हैं? जरा सोचिए, अगर हर कोई इसी नियम पर चले तो क्या हम सब अकेले और शक से भरे नहीं रह जाएंगे? आत्मसंरक्षण जरूरी है, बिल्कुल, पर अगर ये हमें अलग थलग और अविश्वासी बना देता है तो क्या हमने सच में कुछ पाया है या बहुत कुछ खो दिया है? यहीं पर अलगाव के सही मतलब को समझना जरूरी हो जाता है। स्रोत इसे नफरत या उदासीनता नहीं कहता, बल्कि मुक्ति कहता है। अलगाव मुक्ति है, नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए। ये बाहरी तारीफ और नतीजों पर अपनी जो भावनात्मक निर्भरता है ना, उसको खत्म करने के बारे में है। जब आप दूसरों की राय या किसी स्थिति के नतीजे से अपनी खुशी या आत्मसम्मान को नहीं जोड़ते, तब आप सच में आजाद होते हैं। आप अंदरूनी शांति पाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगा पाते हैं। स्रोत का बंधन छोड़ो, जीवन जियो, वो इसी आजादी का आवाहन है। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता है। ये समझना कि आपका मूल्य बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। बाहरी तारीफ से मुक्ति का विचार आकर्षक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये तथाकथित अलगाव वाकई आजादी है, या ये जटिल मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जो अनिवार्य उथल-पुथल होती है, उससे बचने का एक तरीका है? क्या जीवन को पूरी तरह जीने और भावनात्मक रूप से परिपक्व होने के लिए कुछ हद तक स्वस्थ लगाओ और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती? पूरी तरह से अलग हो जाना हमें भावनात्मक रूप से कुंद कर सकता है, हमें जीवन के रंगों से वंचित कर सकता है। और एक खतरा ये भी है कि ये अलगाव उदासीनता या जिम्मेदारी से बचने का बहाना बन जाए। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो डिटैच्ड हूँ। क्या ये वास्तव में भावनात्मक गहराई और मानवीय अनुभव की कीमत पर हासिल की गई झूठी शांति नहीं है? कल्पना कीजिए, कोई प्रिय व्यक्ति मुश्किल में है और आप कहें, मैं अलग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये मानवीय है? देखिए, ये एक चरम उदाहरण है। अलगाव का मतलब असंवेदनशील होना नहीं है। अब बात करते हैं उन निर्मम नियमों की व्यावहारिकता की जो स्रोत में दिए गए हैं, जैसे आपका जीवन आपका है, भरोसा कम करें, राय से अलग रहें, ऊर्जा का उपयोग विकास पर करें और नुकसानदेह चीजों को काटें। ये मुश्किल हालात या लगातार नकारात्मक पैटर्न से निपटने के लिए कठोर लेकिन जरूरी दिशा निर्देश देते हैं।
ये व्यक्तिगत सीमाएं लागू करने और यह पक्का करने के लिए औजार हैं कि आप दूसरों के एजेंडे या उनकी नकारात्मकता से दबे नहीं। नियम 5, जब आवश्यक हो नुकसानदेह चीजों या रिश्तों को काट दें बिना किसी अपराधबोध, बिना पछतावे के। ये खास तौर पर तब जरूरी है जब आप ऐसे रिश्तों या स्थितियों में फंस जाते हैं जो लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहे हों। मैं मानती हूँ कि सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ये नियम जरूरत से ज्यादा सामान्य और कठोर नहीं है? नुकसानदेह या विषाक्त की परिभाषा ये तो बहुत व्यक्तिपरक हो सकती है। जो एक व्यक्ति के लिए जहरीला है वो दूसरे के लिए सिर्फ एक मुश्किल रिश्ता हो सकता है जिस पर शायद काम करने की जरूरत हो। और क्या बिना किसी अपराध बोध, बिना पछतावे के रिश्तों को काट देना हमेशा समझदारी या नैतिक रूप से सही होता है? कल्पना कीजिए आप इस नियम को एक पुराने दोस्त पर लागू करते हैं जो बस एक बुरे दौर से गुजर रहा है। क्या ये निर्ममता सही है? क्या ये हमें जटिल मानवीय बातचीत को बहुत ज्यादा सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? रिश्ते उलझे हुए होते हैं और कभी-कभी अपराधबोध या पछतावा महसूस करना ये बिल्कुल सामान्य और मानवीय प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन नियमों को अक्षरशः लागू करने से सहानुभूति और बारीकियों की समझ खत्म हो सकती है जो स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अंत में मेरा मानना है कि ये नजरिया जैसा स्रोत सामग्री में पेश किया गया है, आत्मसम्मान बनाए रखने, व्यक्तिगत सीमाएं तय करने और बाहरी दुनिया की जो अनिवार्य चुनौतियां हैं उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्यों पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा देता है। ये ऊपर से निर्मम लग सकता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण, रणनीतिक स्पष्टता और सच्ची व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करना है। ये दुनिया को उसकी हकीकत में स्वीकार करने और फिर भी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का तरीका है, बिना दूसरों की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने दिए। जबकि आत्म देखभाल, सीमाएं और व्यक्तिगत लक्ष्यों का महत्व अनिर्विवाद है, मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री में प्रस्तुत ये विशिष्ट निर्मम व्याख्या थोड़ी अतिवादी और असंतुलित है। ये सहानुभूति, विश्वास और सार्थक मानवीय रिश्तों की कीमत पर आ सकती है। वो तत्व जो एक संतुलित, पूर्ण और कह सकते हैं एक लचीले जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। मैकियावेली के जो विचार राजनीतिक क्षेत्र के लिए विकसित हुए थे, उन्हें व्यक्तिगत नैतिकता और रिश्तों के जटिल जाल पर सीधे लागू करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो आज़ादी का वादा तो करता है, लेकिन अंततः अकेलेपन और एक तरह के भावनात्मक खालीपन की ओर ले जाता है। हाँ, ये तो साफ है कि इस दर्शन की व्याख्या और इसके नतीजों पर अलग-अलग नजरिए हैं। स्रोत सामग्री निश्चित रूप से व्यक्तिगत शक्ति, बाहरी दबावों से आज़ादी और जीवन में अपना रास्ता खुद बनाने के बारे में जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल उठाती है। बिल्कुल, और हमारी ये बातचीत दिखाती है कि इस दृष्टिकोण को कैसे समझा और लागू किया जाए ये कितना जटिल है और ये व्यक्तिगत मूल्यों और हालात पर कितना निर्भर करता है। सुनने वालों को खुद सोचना होगा कि इस नज़रिए के कौन से हिस्से उनके लिए काम के हो सकते हैं और कौन से संभावित रूप से नुकसानदेह है। इस विषय पर स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।